उसके पास वो सब कुछ था जिसके बारे में एक आदमी सपने देखा करता था। और डॉक्टर उसको बोलते हैं थोड़ी देर पहले तुम्हें हार्ट अटैक आया था और तुम मरते मरते बचे हो। तो आप भी उस गन की गोली की तरह हो जिसके अंदर अपना प्राइवेट जेट और इवन अपनी फरारी तक बेच दी। जीतने वालों को मेरा सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हो जिसके बारे में अभी तक बस आप सपने देखा करते थे। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑथर ने इस बुक को एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, जूलियन प्रॉब्लम। अमेरिका में एक बहुत ही अमीर वकील रहता था जिसका नाम जूलियन मार्टेल था। उसके पास वो सब कुछ था जिसके बारे में एक आदमी सपने देखा करता था। 7 फिगर्स ऑफ इनकम, अपना खुद का एक महल, अपना प्राइवेट जेट और एक लेटेस्ट मॉडल की फरारी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं था। वो दिन में 18 घंटे काम करता जिसके वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, जिसका रिजल्ट ये निकला सबसे पहले तो उसका डिवोर्स हो गया और दूसरा वो 50 साल की एज में ही 80 साल का बूढ़ा लगने लगा। रोज की तरह वो एक दिन अपने कोर्ट में सेशन अटेंड कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और चंद सेकंड्स में ही वो जमीन पर गिर गया। और जब उसने अपनी आँख खोली तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल के एक बेड पे लेटा हुआ है और चारों तरफ मशीन ही मशीन है। और डॉक्टर उसको बोलते हैं थोड़ी देर पहले तुम्हें हार्ट अटैक आया था और तुम मरते मरते बचे हो। जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ गया था। डॉक्टर ने उसको साफ सीधे बोल दिया था अगर तुम्हें 10-15 साल और जीना है तो तुमको अपनी ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। और कुछ दिन सोचने के बाद उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो अपना सब कुछ बेचकर एक मॉन्क की लाइफ जीना स्टार्ट करेगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसने अपना घर, अपना प्राइवेट जेट और इवन अपनी फरारी तक बेच दी। और उसके बाद वो हिमालयस की एक जगह शिवानंद में जाकर रहने लगा। शिवानंद एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही सिद्ध मॉन्क्स रहते थे। वहाँ पर जूलियन की मुलाकात योगी रमन से हुई जिनकी एज 100 साल से भी ऊपर की थी, लेकिन फिर भी वो एक युवा दिखाई दे रहे थे। जूलियन ने योगी रमन को अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बता दी। उसके बाद योगी रमन ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें शिवानंद के 7 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को एक स्टोरी के माध्यम से समझाया। पार्ट 2, मीनिंगलेस स्टोरी। इमेजिन करो तुम एक बहुत ही सुंदर गार्डन में बैठे हुए हो जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और तभी तुमने देखा कि वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है जिसके अंदर से एक सूमो रेसलर निकलता है। और उस सूमो पहलवान ने एक लाल कलर की लंगोट पहनी हुई है। वो सूमो पहलवान गार्डन के 2 से 3 चक्कर लगाता है और तभी उसको एक बहुत ही पुरानी वॉच दिखाई देती है जिसको उठाने के लिए वो झुकता है, लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वो फूलों की खुशबू से उठता है और उसके बाद उसको छोटे छोटे हीरो से बना हुआ एक रास्ता दिखाई देता है जिसपे वो चल के गायब हो जाता है। पार्ट 3, आखिर कहानी में था क्या? इस स्टोरी को सुनने के बाद जूलियन बोलते हैं ये किस तरह की स्टोरी थी, एकदम बकवास स्टोरी थी, कुछ प्लॉट ही नहीं था। जिस पर योगी रमन बोलते हैं ये कोई आम कहानी नहीं थी, इस कहानी का हर एक पार्ट शिवानंद के 7 प्रिंसिपल्स को दिखाता है। पार्ट 4, वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स। अब योगी रमन उसको हर एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। सबसे पहला, गार्डन। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक सुंदर गार्डन के बारे में बताया गया था जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। गंदगी का नामो निशान नहीं था, जहाँ पर हर कोई जाना पसंद करता था। अब इमेजिन करो वहाँ पर ढेर सारी गंदगी हो जाए, वहाँ पर ढेर सारे कॉकरोचेस, मस्कीटोज, ये सारी चीजें आ जाएं, तो अब क्या वहाँ पर कोई जाना पसंद करेगा? ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मन भी एक गार्डन की तरह है जहाँ पर आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स को ही रखना चाहिए। आपको भी वो माली बनना पड़ेगा जो कि अपने गार्डन की देखरेख करता है, वैसे ही आपको भी अपने माइंड की देखरेख करनी पड़ेगी। यानी कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स को मैं अपने माइंड में एंटर करूँ और कौन से थॉट्स को मैं अपने माइंड में एंटर होने से बचाऊं। सेकंड, द लाइट हाउस। कहानी में हमें एक लाइट हाउस के बारे में भी बताया गया था और लाइट हाउस का काम ही यही होता है शिप्स को सही डायरेक्शन दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं हो तो शिप कहीं और ही निकल जाए। सिमिलरली अगर आपके लाइफ में कोई मकसद, कोई गोल, कोई पर्पस नहीं है तो आप भी उस गन की गोली की तरह हो जिसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसको कहाँ पर हिट होना है। नंबर 3,
सुमो रेसलर। उसके बाद कहानी में हमें एक सुमो रेसलर के बारे में भी बताया गया था और जापानीज फिलोसफी में ये काइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाली प्रोग्रेस। जैसे कि एक सुमो रेसलर को अपने शेप को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर डाइट को हमेशा लेना पड़ता है, वैसे ही आपको भी हमेशा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा एक्शन ही क्यों ना लेना हो, क्योंकि यही छोटे एक्शन आपको एक न एक दिन बड़ी जीत दिलाएंगे। नंबर 4, द रेड केबल। मैंने आपको बताया था उस सुमो रेसलर ने एक लाल कलर का लंगोट पहना हुआ था, जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ था और वो रस्सी छोटे छोटे रेशों से बनी हुई थी। लेकिन जब वो छोटे छोटे कमजोर रेशे एक साथ मिल जाते हैं तब वो एक रस्सी बन जाती है, तब वो एक बहुत ही मोटी रस्सी बन जाती है। सिमिलरली आपकी लाइफ भी एक रस्सी की तरह है, जहाँ पर आपके छोटे छोटे डिसीजन वो रेशों की तरह है, जिनको अगर हम एक साथ मिला दे तो एक पीसफुल लाइफ क्रिएट होती है। नंबर 5, द गोल्डन वॉच। कहानी में हमें आगे दिखाया गया था कि कैसे वो मोटा पहलवान जैसे ही वॉच को उठाता है वैसे ही वो अचानक से गिर जाता है। सिमिलरली दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान और आपके पास सबके पास 24 घंटे ही हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 24 घंटों का कैसे यूज करते हो। अगर आप अपने टाइम का यूज अच्छे से नहीं कर पाते हो तो आगे चल के आपके अंदर जो काबिलियत का पहलवान है वो भी गिर जाएगा। नंबर 6, द रोज। उसके बाद हमें बताया गया था कि थोड़ी देर बाद उस सुमो रेसलर को फूलों की खुशबू से होश आ जाता है और ये खुशबू रिप्रेजेंट करती है काइंडनेस को। जापान में एक कहावत है, अक्सर उन हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है जो कि उन फूलों को देते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी पर्सन की हेल्प करते हो तो आपको वो फीलिंग महसूस होगी जिसको आप पैसों से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिले तो आपको दूसरों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। नंबर 7, द पाथ ऑफ डायमंड। लास्ट में वो सुमो रेसलर डायमंड के पाथ पे चल के गायब हो जाता है। सिमिलरली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बड़ी बड़ी अचीवमेंट से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी मोमेंट से मिलेगी जो आपने अपने फैमिली के साथ बिताए हैं। पार्ट 5, द कंक्लूजन। तो ये थे वो 7 प्रिंसिपल्स जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हो। अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपग्रेडेड माई सेल्फ लिखना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।